बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशे का शेवरन पैटर्न बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है और आप इस पैटर्न से कुछ भी बना सकते हैं। मसलन बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं या टेबल मैट बना सकते हैं या फिर आप कुशन कवर्स भी बना सकते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें मिनिमम 43 चेन्स चाहिए, लेकिन ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना चौड़ा बनाना चाहती हैं। 43 चेन्स मिनिमम है। इसके अलावा आप 20 चेन्स इसमें मज़ीद ऐड करती जाएंगी जितना भी चौड़ा आप बनाना चाहें। यहाँ पे मैं आपको 43 चेन्स के साथ ही ये पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले स्लिप नॉट लगा के यहाँ पे मैंने 43 चेन्स ही बनाई हैं और अब रो 1 को मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। तो स्टार्ट की ये 4 चेन्स हमने स्किप कर देनी है और 5th चेन में एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद एक चेन बना के यहाँ पे से फिर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। अगेन देखें, 1 चेन, skip 1 and 1 डबल क्रोशे, और इस तरह करते करते हमने 5 डबल क्रोशे बना लेने हैं। ऊपर हमने एक चेन बनानी है और नीचे से हमने एक चेन को स्किप कर देना है। अब ये देखें, 5 डबल क्रोशे बना लेने के बाद यहाँ पे हमने 3 चेन्स बनानी है और 5th डबल क्रोशे जिस स्टिच पे हमने बनाया था उसी में हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से ये हमारा जो रो 1 है वो यहाँ से बेंड हो जाएगी। अगेन हमने 1 चेन बना के स्किप 1 करके एक डबल क्रोशे बनाना है और इस तरह से हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। चेन 1 और स्किप 1 करके ये देखें। अब यहाँ पे 5th जो डबल क्रोशे बनेगा स्किप 1 करके, वो हमने फुल उसको नहीं बनाना, हाफ बना के उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट 3 चेन्स को स्किप करके 4th में हमने एक और हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर इन दोनों डबल क्रोशे को एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा इस रो का दूसरा बैंड आ जाएगा और अगेन फिर वही पैटर्न हमने रिपीट करना है। 1 चेन बनानी है और नीचे से हमने एक चेन को स्किप कर देना है। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशे के बाद हमारा बैंड एक आएगा। तो इस तरह से ये हमने ये देखें ये यहाँ तक पैटर्न को बना लिया है। अब इसकी रो को हमने एंड कैसे करना है वो आप देखेंगे। 4th डबल क्रोशे बना लेने के बाद अब 5th को हमने उसी तरह से हाफ जो है वो बनाना है ऐसे। उसकी लूप को हमने क्रोशे हुक से नहीं नीचे उतारना। और यहाँ पे देखिए हमने 3 चेन्स जो स्किप की थी, एंड में हमने सिर्फ 1 चेन को स्किप करके उसी तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर उन दोनों को इकट्ठा बुन लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हम इस रो को एंड करेंगे। रो 2 को स्टार्ट करेंगे 3 चेन्स के साथ और पैटर्न को हम टर्न करेंगे। और अब ये देखें, ये जो हमारी डबल क्रोशे बने थे 4th डबल क्रोशे पे हमने एक और डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद ये जो 1 चेन गैप है उसमें भी हमने एक डबल क्रोशे बनाया है और उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनेगा। तो टोटल हमने 9 डबल क्रोशे बनाने हैं रो 2 के स्टार्ट में। तो 7 तो हमारे इन डबल क्रोशेस के ऊपर बनेंगे। ये देखिए ये 7th वाला है और उसके बाद 2 डबल क्रोशे हम 3 चेन्स गैप में बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 3 चेन्स और इसी जगह पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। अगेन 9 बनाने हैं। 2 हमारे इस गैप में बनेंगे। ये 3rd हमारा डबल क्रोशे के ऊपर, 4th हमारा 1 चेन स्पेस में और इस तरह से करते करते हमने 8
डबल क्रोशे बना लेने हैं। ये देखें, ये हमारे 8 डबल क्रोशे बन गए। 2 हमारे गैप में थे और एक हमने डबल क्रोशे और 1 चेन गैप में बनाया है। अब हमने 9th डबल क्रोशे को उसी तरह से हाफ बुनना है और उसके बाद 3 चेन्स और 3 ये जो हमारे स्पेसेस बने हुए हैं इनको स्किप करके, ऊपर से भी 3 चेन्स स्किप करके 4th चेन में हमने उसी तरह का एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर इन दोनों को इकट्ठा बुन लेना है। तो इस तरह से हमारा ये जो बैंड हमने फर्स्ट रो में जैसे बनाया था उसी तरह से सेकंड रो में भी बनेगा, 3 चेन स्किप करके और 2 हाफ डबल क्रोशे इकट्ठा बुन के। तो इस तरह से ये रो 2 भी हमने कंप्लीट कर लेनी है। इसका भी एंड रो 2 का भी आप देख लें कि इसमें हमने एंड में हमने 3 चेन स्किप नहीं करनी बल्कि हमने 1 चेन स्किप करनी है। ये देखिए हमारे 8 डबल क्रोशे बन गए हैं और ये हमारा 9th डबल क्रोशे, लेकिन इसको पूरा नहीं बुना और 1 चेन स्किप करके, यहाँ पे हमने 3 चेन स्किप की थी लेकिन एंड में हमने 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट स्टेज में हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर इन दोनों को इकट्ठे बुन लेना है। इस तरह से हमने हर रो को एंड इस तरह से करना है हमने। और इस तरह से ये देखें, ये हमारा जो पैटर्न है ये ऑलमोस्ट 2 रोज़ में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप जितने भी कलर्स इसमें लगाना चाहें, मैंने यहाँ पे 3 कलर्स लगाए हैं। मैं आपको इसके बाद कलर चेंजिंग का भी बताऊंगी कि कलर चेंज कैसे करना है हमने। तो यहाँ पे आप कलर चेंजिंग देखें, यहाँ पे सेकंड रो हमारी जहाँ पे एंड हो रही है, थर्ड रो हमने स्टार्ट करनी है डिफरेंट कलर से और स्लिप नॉट के साथ इस तरह से 3 चेन्स बना लेने हैं स्लिप नॉट लगाने के बाद। और पैटर्न को टर्न करके यहाँ पे हमने एक स्टिच को स्किप करना है और नेक्स्ट स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रायंगल सा बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने 1 चेन बनानी है और नीचे से एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे हमने डबल क्रोशे बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। 1 चेन एंड स्किप 1 और फिर डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने ये 4 डबल क्रोशे बना लिए हैं और 5th वाला डबल क्रोशे हम यहाँ पे इस 3 चेन्स गैप में बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से जो 3 चेन्स हैं उनके काउंट नहीं करना हमने। उसके बाद हमने 5 डबल क्रोशे बनाए हैं 1 चेन गैप के साथ और बैंड पे हम 3 चेन्स बनाएंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशे और बनेगा और फिर 1 चेन और नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे के ऊपर ही हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 चेन और नीचे से एक स्टिच को स्किप करके डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनेगा और इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशे बना लेने हैं। और अब ये 5th डबल क्रोशे देखें, 5th डबल क्रोशे हमने हाफ बुनना है। उसके बाद यहाँ से हमने 3 स्टिचेस को स्किप करना है और 4th स्टिच में एक और हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर इन दोनों को इकट्ठे बुन लेना है। इस तरह से हमने हर बैंड में बस इस पैटर्न को फॉलो करना है और ये रो बिल्कुल रो 1 की तरह से ही बनेगी और नेक्स्ट वाली रो 2 की तरह से। तो इस तरह से ये 2 रोज़ जो हैं वो बार बार रिपीट होंगी और आप जितने भी कलर्स इसमें लगाना चाहें आप अपनी पसंद के कलर्स लगा सकते हैं और इससे आप बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं या आप कोई टेबल मैट बना सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये शेवरॉन पैटर्न कैसा लगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मेरा
कुकिंग एंड क्रोशेट क्रेज़ के नाम से ही अकाउंट है। आप मुझे वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपने बनाए हुए इस पैटर्न को आप उसकी फ़ोटोज़ को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मुझे DM करके। और इसको बनाते हुए अगर कहीं पे भी कोई आपको पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।